अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में। बात करेंगे कि मिर्ज़ा असल में है क्या, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के हक़ाइक़ क्या हैं, वो तमाम तरह अपने अखराजात कैसे मीट करते हैं, उनकी अकेडमी का सेशन कैसा होता है, क्या क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं जो वो लोगों से लेते हैं या उनके बंदे खुद के बैठे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं। ये सारी बात हम जानेंगे। गुज़श्ता साल मैं एक चैनल पर एज एन एंकर काम कर रहा था, तो बड़ा शौक़ था और जुनून था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू करूं। तो हमने कोशिश की इनको ट्रैक करने की, उनके सेक्रेटरी का नंबर लिया, उनकी अकेडमी का नंबर लिया और कॉल करते रहे। एक दिन आया कि उन्होंने जो है वो मैं कह दिया कि आप जो है ना इस संडे को हमारे सेशन को ज्वाइन करें और आप इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं और मेरे 3-4 कज़न हम सब यहाँ लाहौर से निकले जहलम की तरफ उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। आलमोस्ट सुबह हम अपनी कन्वेंस पे सुबह तकरीबन 4 बजे यहाँ से निकले हैं लाहौर से और हम पहुँचे हैं वहाँ एग्जैक्ट 8 बजे। रास्ते में हम दरियाए चनाब पर रुके और एक और जगह पर नाश्ता करने के लिए रुके। तकरीबन पूरे 8 बजे हम उनकी अकेडमी के बाहर थे। जब हम उनकी अकेडमी के बाहर पहुँचे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी मेरे लिए कि एक बड़ी पर्सनैलिटी है मिर्ज़ा। गो के बहुत सारे लोग ख़िलाफ़ भी हैं कि मुझे अक्सर लोगों ने ये भी कहा वो तुम इसके साथ बैठे हुए हो, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है। लेकिन जो पर्सनली मैं जब मिला मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर से तो एक यूनिक चीज़ थी मेरे लिए। हम 8 बजे वहाँ उतरे हैं अकेडमी के बाहर, तो उन्होंने कहा जी आप तकरीबन कोई ना 8:30-9 बजे आइएगा, फिर हम आपको एंटर करेंगे अंदर। तो हम फिर बाहर चले गए। तो जब हम वापस आए हैं तो एक लाइन बनी हुई थी एकेडमी के बाहर, लोगों को चेकिंग करके अंदर जाने का प्रोसीजर जारी था। तो हम जो है वो उस लाइन में लग गए। आहिस्ता आहिस्ता चेकिंग होते होते हम आगे गुजरे गेट तक। वहाँ पे चेकिंग हुई, उन्होंने हमारा सारा सामान चेक किया और कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि आप छोड़ आएँ, वो हमने अपनी गाड़ी में रख दी। ऊपर गए हैं, ऊपर एक और चेकिंग का पॉइंट था, वहाँ पर भी चेकिंग हुई और एक एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी मेरे लिए कि एक इल्मी गुफ्तगू होनी थी उनके साथ। तो आपको पता है बड़ी पर्सनैलिटी का प्रेशर होता है, वो किसी भी फील्ड में हो। जब आपसे हाई प्रोफाइल पे कोई बंदा होता है, आप उससे मिलते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक हेजिटेशन होता है कि यार क्या मैं बात कर पाऊँगा। तो खैर हम उस पॉइंट से भी क्लियर होके आगे पहुँचे। तो जाते ही उन्होंने पहले हमें कहा कि नाश्ता करेंगे। गो के हमने बाहर भी नाश्ता किया था और अकेडमी में पहुँच कर भी उन्होंने वो सुबह सुबह जो चने होते हैं और उसके साथ नान, वो सारे लोग जितने भी आए हुए थे उनको नाश्ता करवाया। हमने वो नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे, तो सब ने बिला तकल्लुफ़ कहा जी ज़रूर चाय भी पियेंगे हम। तो फिर चाय भी आ गई। तकरीबन हम वो घंटा 1.5-2 वेट करते रहे, वो लोग इकट्ठे होते रहे, बैठते रहे और एक्साइटमेंट बढ़ती रही। और भी बहुत सारे चैनल्स वहाँ पर मौजूद थे, यूट्यूब चैनल जो पॉडकास्ट के लिए आए हुए थे, तो हम भी उसी लिस्ट में लगे हुए थे। करते कराते वो वक्त आ गया कि जब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अपने बैक डोर से एंटर होते हैं तो एकदम से खामोशी तारी होगी पूरे हॉल में। तकरीबन वो जो हाल था, जो एकेडमी का हाल आपको नज़र आता है, आपने देख भी रखा होगा यूट्यूब पर, वो फुल भरा होता है लोगों के साथ। मतलब मैंने देखा, मैं सबसे आगे जाके बैठा हुआ था, सारे कज़न्स भी। ये शौक़ है मेरा कि मैं जब भी आलिम को सुनता हूँ या इल्मी गुफ्तगू सुनता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आगे जाके बैठूँ। वो किसी भी मसलक से हों, अहले हदीस से हों या किसी भी मसलक से उनका बिलोंग हो, इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अगली सफ़ को प्रेफर करूँ। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, कमरे का जो लास्ट डोर था उसके बाहर भी लोग लपक कर देख रहे थे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जो है वो आकर बैठ गए। तो ऐसे खामोशी तारी होगी एकदम। मतलब आपने देखा जब हाल में लोग मौजूद होते हैं तो वो आपस में गुफ्तगू करते हैं तो एक साउंड बनती है उसकी। तो जब वो एंटर हुए तो खामोशी। फिर उनका स्टाइल सलाम लेने का, ग्रीटिंग्स उन्होंने सबके साथ जो की, उसके बाद उनका सेशन स्टार्ट हुआ और वो जो तब दौड़ते हैं एकदम से, तो एक रोब है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पे आए हुए थे, कुछ लोग ऐसे मुझे मिले जिन्होंने कहा हम कराची से आए हैं इनका सेशन सुनने के लिए, मुल्तान से लोग और लाहौर से भी कुछ और लोग भी वहाँ पर हमें मिले जिन्होंने कहा कि हम लाहौर से सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो है ये लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, इनको देखने के लिए आए हैं। तो ऐसे ऐसे शौकीन लोग भी मैंने उधर देखे। मतलब कुछ लोग तो इस मुखालफत में आए थे कि क्या देखें ये जो अंदर से बंदे उठते क्वेश्चन करते हैं ये इनके अपने बिठाए हुए हैं, ये क्या सीन है। तो खैर वो सेशन शुरू हुआ, सेशन ख़त्म हुआ तकरीबन ज़ोहर के बाद। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहरैन जिसे आप कह सकते हैं, ज़ोहर और असर की तकरीबन इकट्ठी जो है वो नमाज़ उन्होंने पढ़ी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे, सेशन थे। तो नमाज़ पढ़ी उन्होंने। नमाज़ पढ़ने का तरीका मैंने देखा, जब ज़ोहर की नमाज़ हुई तो मिर्ज़ा ने हाथ बांधे हुए थे और पिछली सफ़ वालों ने हाथ खोले हुए थे। जब
असर की नमाज हुई तो मिर्ज़ा ने हाथ खोले हुए, तो पिछली साहब वालों ने हाथ बांधे हुए थे, यानी कि इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इस नमाज को जो है वो परफॉर्म किया। खैर नमाज से फ़ारग हुए, फिर तकरीबन कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था, तो उन्होंने समोसे, केक, बिस्किट, चाय फिर जो लोग बचिए थे उनको जो है वो दिए। जितने बंदे वहाँ पर मौजूद थे, एक एक बंदे के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तस्वीर ली। वो अपने पिछले कमरे में चले गए, लोग लाइन में जाते रहे और तस्वीरें लेकर निकलते गए उनसे मिलने के बाद। क्वेश्चन का सिलसिला भी रहा, सारा सेशन हमने सुन लिया। इसके बाद क्या हुआ कि पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हो गया। जितने बड़े चैनल्स थे, चूँकि मैं छोटा एंकर तो बारी बाद में आएगी, हालांकि सबसे पहले मैं गया था। बहुत सारे चैनल्स वहाँ पे 6-7 चैनल थे और आसफ जट भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप पहले करिएगा, लेकिन बाद में फिर वो पहले बैठ गए। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, और मैं थोड़ा हेजिटेट भी था कि चले मैं लास्ट पे ही करूँगा, ये सारे फ्री हो जाएंगे तो मैं फिर ही बैठूँगा। तो ऑलमोस्ट 8:30 पौने 9 बजे मेरी बारी आई उनके साथ बैठने की। तो उन्होंने बड़ी शफकत की, उन्होंने कहा अब आप टेंशन ना लें, आपने जितना इंतज़ार किया, आप जब कहेंगे मैं तभी आपका इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। खैर माइक शाइक लगा दिया गया, मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को माइक लगा दिया। गुफ्तगू उन्होंने कोई तय नहीं की मुझसे कि आप क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं या आपकी क्या गुफ्तगू है। खैर उन्होंने ये बाद में एनालाइज़ किया, जब अपने चैनल पे चलाया तो नीचे लिखा कि फ़लाँ ग्रोह को हमने आंसर किया है। हालांकि मेरा किसी मसलक को नहीं, मेरे अपने क्वेश्चन थे एज ए स्टूडेंट, मेरे दिल में जो पनप रहे थे, मैंने वो उनसे क्वेश्चन किए। खैर वो प्रोग्राम काफ़ी चला भी हमारा यूट्यूब चैनल पर, आप देख भी सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि लगा दूँ उस प्रोग्राम का, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर का टाइम मैंने उनके साथ ऑन कैमरा स्पेंड किया। क्वेश्चन करता रहा मैं, वो जवाब देते रहे। काफ़ी सारी जो है वो बातें इख्तलाफ में ही रहीं। इख्तलाफ मुझे आज भी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से, यानी कि इख्तलाफ तो कायनात का हुस्न है। लैल नहार में इख्तलाफ है, यानी दिन रात में इख्तलाफ है। इख्तलाफ में इलाज है। देखिए खुश्की का इलाज तरी है, हम लोशन यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी खुश्की ख़त्म हो जाए। तो ये तो सुकून है कि इख्तलाफ तब तक जब आप इसको जंग नहीं बना लेंगे। तो इल्मी इख्तलाफ था। खैर गुफ्तगू रही और उसके बाद फिर उन्होंने खाना खाने का अरेंज किया। उन्होंने कहा आप खाना खा के जाएंगे। ये एक दिन मेरा वो था जो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ गुजारा। और यकीन करें, जो मैंने सुना हुआ था कि वो ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पोलाइट इंसान, सादा इंसान, मतलब इतने सादा कि मैं अक्सर उलमा इकराम को देखता हूँ जब महफिल में आते हैं तो पीछे उनके पूरा निज़ाम और जाहो जलाल। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सादगी भी एक चीज़ है। और आपको पता है, आप सबको ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज उलमा इकराम जब महफिल पे आते हैं तो लाखों रुपया भी लेते हैं, चाहे वो नात खान है, ज़ाकरीन है, आलिम है। वो उन्होंने अपनी जो है वो कीमतें रखी हुई हैं जी। फ़लाँ मौलवी की 5 लाख है, फ़लाँ मौलवी की 3 लाख है, फ़लाँ की 2 लाख है। उनका ये मैंने हुस्न देखा है कि वो बिल्कुल सादा हमारे साथ बैठ गए हैं। रात के दस्तरखान पर तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो वो दस्तरखान नीचे बिछ गया, वैसे नीचे ही मेरे साथ बैठे हुए हैं। खाना शाना आ गया है, वो रोटियां रखी हैं और खाना शुरू कर दी हैं। सिंपल लाइफ। ये चीज़ें मैंने एक दिन में वहाँ पे ऑब्ज़र्व की हैं कि कोई क्वेश्चन तय नहीं होते किसी के साथ कि आपने नीचे से अपने बंदे छोड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। कोई कराची से आया हुआ है, कोई मुल्तान से आया हुआ है, कोई इस्लामाबाद से आया हुआ है, कोई लाहौर से गया हुआ है। तो वो अपने अपने क्वेश्चन वो आते हैं, जब उनके जो शागिर्दान होते हैं, मेंबर होते हैं एकेडमी के, वो पर्चियाँ देते हैं सबको, पेन प्रोवाइड करते हैं, या जो भी लेके गया हुआ है उसके पास होता है तो वो उसके साथ लिख देते हैं। वो कहते हैं जी अपने अपने आप क्वेश्चन लिख के दे दें। पहले एक बंदा खड़ा होकर सारे क्वेश्चन पढ़ता है, जो उनमें गैर ज़रूरी होते हैं वो निकाल देता है कि इसका आंसर दे दिया हुआ है फ़लाँ क्लिप में, या जैसे भी वो गाइड कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन के आंसर देने वाले होते हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुद उसको आंसर करते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये इतना सुबह का खाना, दोपहर को केक और ये सारा कुछ, और इतने लोग। ये पहली बात तो जितने भी लोग उनके टीम मेंबर हैं जो मैंने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया है, और मेरी उनसे गुफ्तगू भी रही, उस्मान भाई ने बड़ी मोहब्बत दी। वो कहते हैं हमने एक दिन मुख्तस किया है ये दीन के लिए। हम पूरा दिन मिर्ज़ा की खिदमत नहीं करते, हम पूरा दिन दीन की खिदमत करते हैं। ये दिन हमारा दीन इस्लाम के लिए मुख्तस है। संडे वाले दिन हम ये इस्लाम की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जितने भी लोग थे मैंने उनसे यही सुना। एक चीज़, ये ख़र्चा नहीं उनको पड़ता। कैमरामैन भी फ्री में आया हुआ है कि मैं दीन के लिए आया हूँ, और जो सर्व कर रहे हैं खाना, प्लेट्स उठा रहे हैं, सारा कुछ, वो भी कह रहे हैं कि हम दीन की खिदमत के लिए आए हुए हैं। गार्ड अंकल भी कह रहे हैं कि हम दीन की खिदमत के लिए हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना है कि मैं कोई
आम बंदा नहीं हूँ, 21वें स्केल से रिटायर ऑफिसर हूँ, मुझे अभी भी पेंशन आती है। उनके भाई फॉरेनर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, उनके वालिद सपोर्ट करते हैं। एक घर उनका जेहलम में है जो उनकी दादी के नाम पर है, अभी तक वो उनका कहना है कि वो उनकी दादों के नाम पे कन्वर्ट नहीं हुआ। और एक घर उन्होंने अपनी नौकरी के दरमियान पैसे जोड़कर इस्लामाबाद में लिया, जो उन्होंने अपनी बेगम को गिफ्ट किया था अपनी 17वीं गालबन एनिवर्सरी पर। उन्होंने कहा जी मैं अपनी बेगम को तोहफा देना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, आप निकाल के देख सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी है। जिंदगी इतनी सादा है कि अखराजात है ही नहीं। मोबाइल वो छोटा बटनों वाला रखते हैं, और अगर ख़राब भी हो जाए तो उसी को चेंज करके वही वाला यूज़ करते हैं। कहते हैं मैंने कभी टच मोबाइल रखा ही नहीं है। छोटी सी बाइक है, उसी पे आते जाते हैं, कोई गाड़ी नहीं है, कोई गार्ड्स नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, बिल्कुल सादा ज़िंदगी, कोई मसला नहीं। मतलब एक स्टूडेंट ने उनको ऑफ़र भी किया कि आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देते हैं हम, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मुहाफिज है। फिर एक फॉरेनर स्टूडेंट ने उनको असाइलम भी ऑफ़र किया कि आपको यहाँ पर ख़तरा है, आप ज़ाहिर बात है 3-4 मरतबा हमला भी हुआ है। तो उनके एक स्टूडेंट ने जो फॉरेनर हैं, फ़ॉरेन से उनसे क्लास लेते हैं या सुनते हैं ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा हम आपको असाइलम जो है वो ऑफ़र करते हैं, आप इधर आ जाएँ, फ़ॉरेन में आ जाएँ, इधर आके जैसी मर्जी वीडियोस बनाएं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, मैं यहीं पे बैठ के जो है वो तबलीग करूँगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं, हालांकि मेरे अपने बहुत सारे इख्तलाफात हैं उनके साथ, मैं अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहता हूँ और उनसे राब्ते में भी हूँ उनकी अकेडमी के साथ, कि मैं दोबारा से उनके साथ बैठ सकूँ और अपने क्वेश्चन, अपनी जो तशनगियाँ हैं, जो तजस्सुस है, जो क्यूरियसिटी है, वो उनके सामने रख सकूँ। तो अभी मौका मिला तो इंशाल्लाह वो भी रखूँगा। खैर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी मैं उनसे वो वाले आंसर नहीं ले पाया तसल्ली बख्श कि मुझे तसल्ली हो जाए, लेकिन फिर भी मैं उनकी कदर करता हूँ क्योंकि आलम दीन है, इल्म की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, यूट्यूब से कोई पैसा नहीं ले रहे। मतलब मुझे मज़ा आया पर्सनली उनसे मिलके। मेरे बहुत सारे इख्तलाफ हैं उनके साथ इल्म के लिहाज से, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से मुझे बहुत मज़ा आया कि इंसानियत के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं, वेरी सॉरी टू से दैट, कि जिनको अलिफ बे का भी नहीं पता, वो भी तरह तरह के एतराज़ करते हैं। कि एक इल्मी बंदा एतराज़ कर रहा है ना, मुझे समझ आती है यार इसने कुछ पढ़ा हुआ है, आलम दीन है या कमाल के बंदे हैं तो इनको पता है, तो ये एतराज़ लेके आ रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता, ये देखें ये क्या कह रहा है। तो ये था मेरा एक दिन जो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ गुजारा। मुझे बहुत मज़ा आया और मैं फिर इश्तियाक रखता हूँ कि उनसे मेरी मुलाकात हो। मुफ्ती हमदर्द से मिलने का मुझे शौक़ है, यासीन कादरी से मुझे मिलने का शौक़ है, हनीफ रशी से मिलना चाहता हूँ मैं, और फिर उसके बाद आगा जवाद नकवी से गुफ्तगू करने का शौक़ है। यानी मेरा ये शौक़ है, पैशन है कि आलिमों से मैं मुलाकात करूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानूँ कि वो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी के तगय्युर से गुजरे और इतना इल्म लेना। तो मैं ये समझता हूँ कि इल्म हासिल करना चाहिए जहाँ से मिले। वी आर ऑल मुस्लिम्स, हम सब मुसलमान हैं। ये फ़िरके तो बाद की बात है, शिया सुन्नी वहाबी, लेकिन हम जो है वो इस चीज़ पे हैं कि हम मुसलमान हैं। और ये थी मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ एक मुलाकात। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।